नमस्ते दोस्तों। भूतों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं कणिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ एक पुरानी धूल भरी दुकान सिर्फ सामान नहीं बेचती बल्कि एक ऐसा भयानक राज्य भी छिपाए रखती है जो आपकी रूह कांपा देगा। सुनिए मिर्जा की उस खौफनाक रात की कहानी और जानिए मिर्जा और भूतिया दुकान का राज। मिर्जा एक जुनूनी एंटीक कलेक्टर था जिसे पुरानी और अनोखी चीजों की तलाश में भटकना पसंद था। एक बार वह एक ऐसे शहर में गया जहाँ की पुरानी गलियों में सदियों पुराने राज दफन थे। एक दिन भटकते हुए उसे एक सुनसान गली के कोने में एक छोटी धूल भरी दुकान दिखाई दी। दुकान का नाम नहीं था और उसकी खिड़कियों पर मोटी धूल जमी थी, पर अंदर से कुछ अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। मिर्जा ने हिम्मत करके दुकान का दरवाजा खोला। अंदर धूप अंधेरा था और हवा में पुरानी लकड़ी, मोम और कुछ अजीब सी मीठी गंध भरी थी। दुकान पुरानी गुड़ियों, अजीबोगरीब मुखौटों और डरावने पुतलों से भरी थी जिनकी कांच की आंखें हर कोने से मिर्जा को घूर रही थीं। दुकान के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने एक काला घिसा हुआ कोट पहना था। उसका चेहरा अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। बूढ़े ने बिना कुछ कहे मिर्जा की ओर इशारा किया, जैसे उसे कुछ चुनने के लिए कह रहा हो। पहले तो सब सामान्य लगा। मिर्जा दुकान में घूमता रहा, हर चीज को ध्यान से देखता रहा। उसे लगा जैसे कुछ गुड़ियों के होंठ धीरे धीरे हिल रहे हैं और कुछ पुतलों की आंखें उसे ही देख रही हैं। तभी उसकी नजर एक विशेष रूप से पुराने लकड़ी के पुतले पर पड़ी जो एक छोटी बच्ची जैसा था। पुतले के चेहरे पर एक अजीब सी बेजान मुस्कान थी, पर मिर्जा को वह बहुत आकर्षक लगा। उसने उसे खरीदने का फैसला किया। जैसे ही मिर्जा ने पुतले को छुआ, उसे लगा जैसे पुतले में से एक ठंडी बर्फीली हवा निकली हो। बूढ़े चाय वाले ने बिना कुछ कहे पुतले को पैक किया और मिर्जा को दे दिया। मिर्जा ने पैसे दिए और दुकान से बाहर निकल गया। रात में मिर्जा अपने अपार्टमेंट में पुतले को अपने कलेक्शन में रखने लगा। उसने पुतले को एक कोने में रखा, पर जैसे ही वह सोने गया उसे लगा जैसे पुतले की आंखें उसे ही देख रही हैं। उसने आंखें बंद कर ली, पर उसे लगा जैसे पुतले से एक धीमी सरसराहट जैसी आवाज आ रही है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक उसे लगा जैसे कमरे में हवा ठंडी हो गई हो और उसे अपने बिस्तर के पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मिर्जा ने हिम्मत करके आंखें खोली। अंधेरे में पुतला अब उसके बिस्तर के ठीक पास खड़ा था और उसकी बेजान मुस्कान अब और भी भयानक लग रही थी। पुतले के होंठ धीरे धीरे हिले और एक बच्ची की पतली डरावनी आवाज मिर्जा के कानों में गूंजी, तुम भी यहीं रहोगे मेरे साथ? मिर्जा चीख पड़ा। उसने बिना सोचे समझे बिस्तर से छलांग लगा दी और कमरे से बाहर भागा। वह तब तक भागता रहा जब तक वह अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल गया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह जब मिर्जा को होश आया तो उसने अपनी कलाई पर एक गहरा लाल निशान देखा जो किसी छोटी उंगली के छाप जैसा था। और जब उसने वापस उस गली की ओर देखा जहां दुकान थी, तो वहां कोई दुकान नहीं थी, सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई दीवार थी। पर मिर्जा को आज भी लगता है कि वह पुतला कहीं ना कहीं उसका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मिर्जा ने सचमुच उस भूतिया दुकान में कैद किसी आत्मा का सामना किया था, या यह सब उसके डर और उस सुनसान रात का नतीजा था? वह पुतला कौन था और उस दुकान का क्या राज था? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो भूतों की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और डरावनी कहानियां मिस न करें। मैं कनिका मिलूंगी अगली कहानी में।